शायद आज के दिन पाकिस्तानी ईद ना मना रहे होते और 24 मई यानी ईद वाले दिन भी पाकिस्तानियों का रोजा होता, क्योंकि एक लड़ाई चल रही है या एक आप कह सकते हैं एक मुकाबला चल रहा है मुफ्ती मुनीबुर रहमान और फवाद चौधरी के दरमियान कि कौन ठीक है और कौन गलत है। ज्यादातर पाकिस्तानियों ने जब से होश संभाला है मुफ्ती मुनीबुर रहमान को मरकजी रोहते हलाल कमेटी के चेयरमैन के तौर पर देखा है। आपको याद होगा कि जब भी मुफ्ती साहब चांद की रोयत का फैसला कर लेते थे तो एक अजलास किया जाता था और उस अजलास में बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा किया जाता था कि उन्होंने चांद की रोयत का फैसला करने में मरकजी रोहते हलाल कमेटी से ताउन किया है। और उसके बाद चांद की रोयत का ऐलान कर दिया जाता था कि चांद नजर आया है या नहीं आया। लेकिन अगर आपने कल का इजलास देखा हो तो आपको पिछले जितने भी अजलास गुजरे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट नजर आया जरूर होगा, क्योंकि कल जो मुफ्ती साहब ने अजलास किया है उसमें 15 मिनट तक वो इसी चीज पर जोर देते रहे कि हमने बहुत वेरिफिकेशन की, बहुत सारी गवाहियों को मुस्तरद किया और बहुत सारी वेरिफिकेशन करने के बाद हमने चांद की रोयत का फैसला किया है। यानी मुफ्ती साहब ज्यादा फोकस इस चीज पर कर रहे थे कि उन्होंने बहुत ज्यादा वेरिफिकेशन की है चांद का रोयत का फैसला करने में, जबकि पिछला कोई भी अजलास मुझे तो नहीं याद कि इतना जोर दिया हो मुफ्ती साहब ने कि इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन की गई। और ये शायद सब कुछ इसलिए हो रहा था कि फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें फवाद चौधरी का कहना था कि 23 मई को चांद नजर आ जाएगा। और कहने वाले तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जो लोग चांद देख रहे थे उन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तान में चांद नजर ना आए ताकि फवाद चौधरी को झूठा साबित किया जा सके। असल में आज के दिन पाकिस्तानी जो ईद मना रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं मोबाइल कैमरे भी रहे हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं आजकल हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है जिसमें बहुत अच्छे किस्म का कैमरा लगा हुआ है। और कहीं एक ऐसा क्लिप जो मोबाइल से बनाया गया हो और जिसमें चांद नजर आ रहा हो, ऐसा क्लिप वायरल ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि आज के दिन पाकिस्तानी ईद मना रहे हैं। असल में ये लड़ाई मुफ्ती मुनीबुर रहमान और फवाद चौधरी के दरमियान की नहीं बल्कि दो ग्रुप्स के दरमियान की लड़ाई है। एक वो ग्रुप है जो कहता है कि हमें रवायती तरीके से चांद देखना चाहिए और हर साल पाकिस्तानी गरीब कौम 40 लाख जो सिर्फ चांद देखने में खर्च कर देती है उस रवायत को कायम रखना चाहिए। जबकि दूसरा वो ग्रुप है जो कहता है कि जैसे दूसरे बहुत सारे ममालिक आजकल की डेट में चांद देखने का तरीका अख्तियार कर रहे हैं, यानी साइंस से मदद ली जाती है, उस तरीका कार से चांद की रोयत का फैसला करना चाहिए। एक चीज याद रखिएगा, सऊदी अरब हो, ईरान हो या तुर्की हो, इन तीनों ममालिक में साइंस की मदद ली जाती है इस चीज का फैसला करने के लिए कि चांद नजर आ रहा है और ईद होगी या नहीं होगी। पूरे आलम इस्लाम में शायद पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क बचा है जहाँ कुछ मौलवी हजरात को बैठाया जाता है जो बूढ़े भी होते हैं और उनकी नजर भी शायद प्रॉपर तौर पर काम नहीं कर रही होती, क्योंकि तमाम मौलवी हजरात कह लें आप उनको चश्मे लगे होते हैं, लेकिन वही मौलवी हजरात ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान में ईद होगी या नहीं होगी। दूसरी जानिब पूरा आलम इस्लाम ले ले, वहाँ साइंस की मदद ली जा रही है ये फैसला करने के लिए कि चांद नजर आया या नहीं आया। लेकिन अब लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान को कोई फैसला कर लेना चाहिए कि चांद की रोयत कैसे हुआ करेगी, उसका एक सिस्टम बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर हर साल यही तमाशा होता रहा तो जरूर पाकिस्तानी कौम का नुकसान होगा। ईद वाले दिन पाकिस्तानी कौम रोजे रख रही होगी और रोजे वाले दिन ईद कर रही होगी। कुछ ऐसा ही सिस्टम आगे जाके हो सकता है अगर हुकूमत ने इस वक्त बर वक्त फैसला ना लिया। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि चांद की रोयत का फैसला करने के लिए रवायती तरीका ही सबसे ज्यादा शरई तरीका है, तो एक चीज याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो एक जमाने में टीवी को भी हराम करार दिया करते थे। यही लोग कहा करते थे कि टीवी एक ऐसा डब्बा है जिसमें मर्द औरत इकट्ठे आते हैं और एक डब्बे में मर्द औरत का इकट्ठे आना हराम है। लेकिन आज यही लोग हैं जो टीवी में कौन सबसे पहले आएगा और कौन सबसे पहले आकर ज्यादा से ज्यादा गुफ्तगू करेगा इस चीज के लिए जोर लगा रहे होते हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े चैनल पर रमजान ट्रांसमिशन में कौन आएगा, इसके लिए भी इन लोगों के दरमियान रेस लगी होती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक खबरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिएगा।